Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we will continue our previous chapter, that is the Bengal meets the second part of the chapter, Lost Spring from the book Flamingo. जो Flamingo का हम Lost chapter कर रहे थे, part 1 is it. This is your second part of this chapter, the Bengal Makers. और author दोनों की Anis Jung. इस तरह से Anis Jung लॉस्ट स्प्रिंग से एक एक्सर्प्ट या आप कह सकते हैं और पार्ट लिया है एक्सट्रैक्ट। तो हम यहाँ बेंगल मेकर्स में हम था यस्टरडे वी डिस्कस मुकेश जो है वो बेंगल मेकर्स की फैमिली को बिलोंग करता है। ही बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स बट ही वांटेड टू बी अ मोटर मैकेनिक। क्या उसका ड्रीम फुल नहीं होता है? जैसे हमने पढ़ा मिडल ऑफ द डस्ट ऑफ स्टेट जो सपने हैं, यहाँ पे एक वर्ड है मिराज। तो मिराज क्या होता है? ऐसा लगता है कि सब हमारे पूरे होंगे बट वहीं पे जो है नहीं पूरे होते हैं। लगता है कि हो जाएंगे। देखना जो है सबका अधिकार कह सकते हैं आप कि सब लोग सपने देखते हैं बट कितनों के फुलफिल होते हैं ये डिपेंड करता है। तो मुकेश जो एक पावर्टी फैमिली को बिलोंग करता है, बैंगल मेकर्स का काम करते हो, क्या उसका ड्रीम मोटर मैकेनिक का पूरा होता है या नहीं? तो यहाँ पे कन्वर्सेशन है बिटवीन अनिश जंग और मुकेश के बीच में। और किस तरह से मुकेश वॉलेंटियरली मीन्स अपनी इच्छा से अनिश जंग को अपने घर ले जाते हैं और कैसे उन्होंने दे एंटर द होम। कैसा था दरवाजा? कैसा था बच्चों? वॉबली था, अनस्टेडी था। तो जो है पुश करने से वो इट ओपन। और जैसे अंदर गए तो वहां पे क्या था? हैड विद क्या रखा था? वन पार्ट ऑफ इट हैज ड्राई ग्रास रखी और सेकंड क्या था वहां था और उसके ऊपर एक वैसे लगा था जिसमें क्या कुक कर रहे थे? स्पिनच, पालक की सब्जी बन रही थी और बहुत बड़े बड़े प्लेटर्स, लार्ज जो है थालियां रखी हुई थी वहां पे, प्लेट्स रखी थी और उसमें क्या था? चॉप्ड वेजिटेबल्स। और एक जो है is cooking the evening meal for the whole फैमिली। और उसके आंख से धुआं, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जब चूल्हे में खाना बनाते हैं स्मोक होता है, आंखों में चला जाता है और फिल्ड विद टीयर्स। यहाँ पे है उसकी आंखें जो थी वो बच्ची। अब वाइफ कौन थी? वो लेडी, यंग लेडी, इसकी वाइफ थी एल्ड मुकेश के बड़े भाई की, राइट। और फैमिली की क्या थी? बहू, राइट। और कितने लोगों की जिम्मेदारी थी उसके ऊपर? एक अपने हस्बैंड की, मुकेश की और देयर फादर, और जो उसके फादर इन लॉ थे जिम्मेदारी थी। तो ये हम ऑलरेडी यस्टरडे भी डिस्कस्ड कि यहाँ पे की पॉइंट्स है। फर्स्ट था कि अनदर स्टोरी इस चैप्टर की है बहुत फिरोजाबाद सिटी किसके लिए फेमस है? बैंगल मेकर्स, फेमस फॉर बैंगल्स। A city that indulges in the art of bangle making. आपको जो कलर की रंग की चूड़ी हर स्ट्रीट हर गली में यू कैन सी, आप देख सकते हैं। मुकेश, a young boy from the city, wants to be a motor mechanic. क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक। तो जो हम अभी आपको देख सकते हैं। In Firozabad, children work in glass furnaces to produce bangles of different shapes and sizes. छोटे बच्चे का पढ़ा था 20 बच्चे जो है इक्वली कहाँ काम कर रहे थे? वर्किंग क्लास इंडस्ट्री, unaware of the fact that it is illegal for children to work at such a young age, especially in these dangerous location. अब dangerous क्यों बोला है बच्चों? कल हमने पढ़ा था कि बहुत छोटे छोटे डिंगी चालू थे विदाउट एयर एंड लाइट और हाई टेम्परेचर में वो काम कर रहे। तो दैट इज वाई कैसा है ये? डेंजरस वर्क है और इसीलिए इट इज इलीगल फॉर यंग या फॉर चिल्ड्रन टू वर्क देयर। The author then describes the area and house where Mukesh resides. अब यहाँ पे ऑथर एनिस जंग ने क्या डिस्क्राइब करा है? कैसे इलाके में हाउस में वो रहते हैं मुकेश। He walked down the stinking lanes choked with garbage, blocked with garbage से past homes that remain hovers with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families. कल भी हमने पढ़ा था कि families कमरे में families और को एग्जिस्टिंग मीन्स और उनके साथ कौन थे? एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स को एग्जिस्टिंग इन प्रिमेवल स्टेट।
The house is described in such a manner. Bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. We enter a half-built shack. ये पहले आएगा बच्चों ये point. In one part of it, क्या था वहाँ पे? Thatched with dead grass is a firewood stove over which क्या था? It's a large vessel of sizzling. एक sizzling क्या होती है? एक आवाज आती है जब खाना कुक होता है तो उसमें से एक आवाज आती है हिजिंग की. That is your sizzling. Spinach leaves on the ground in large aluminium platters. प्लेट्स बड़ी बड़ी जो है प्लेट्स रखी थी जिसमें chopped vegetables थी. Clear? The story then talks about Indian custom prevalent in every house in India despite the race, class and community of people. The lines from the text that describe it not much older in year, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, फ्रेल घूंघट में young lady थी, began to command respect as the bahu, the daughter-in-law of the house, already in charge of 3 men. तो हमने अभी डिस्कस करे थे, एक उनके हस्बैंड थे, एक जो है मुकेश और तीसरे कौन थे उनके फादर इन लॉ. नेक्स्ट है बच्चों, when the older man enters. older man किसके लिए बोला है यहाँ पे? फादर इन लॉ. When he entered, he gently withdraws behind the broken wall and brings her wheel closer to her feet. कैसे? बोल रहे हैं फादर इन लॉ. जैसे वो एंटर हुए तो जो उनकी बहू थी घूंघट जो है लंबा कर लिया और किधर चली गई? हर व्हील क्लोजर टू हर फेस. उस लंबा घूंघट है कस्टम एंड रिवाज जो है कस्टम. डॉटर इन लॉ मस्ट, जो बहू होती है, मस्ट व्हील देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स. कोई भी कमरे के अंदर एंटर करते हैं तो इसका डिमांड है, ये कस्टम का है, हमारा रिवाज है कि जो डॉटर इन लॉ होती हैं, बहू होती हैं, वो क्या करना है कि उनका फेस जो है कवर करना है, व्हील जो है क्लोज करना है टू देयर फेस. और उसके बाद बिफोर एनी एल्डर, मेल एल्डर. इन दिस केस द एल्डर कैन impoverished bengal maker. impoverished क्या होता है बच्चों? impoverished में बहुत गरीब, वेरी पुअर में बेंगल मेकर. कितना मिलता होगा बच्चों? अगर वो चूड़ियां बनाते हैं कितने रुपए की दर्जन मिलती है? 15 25 रुपए, 30 रुपए दर्जन, 50 रुपए अकॉर्डिंग टू द डिजाइन. डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स. और पहले तो और एक पूरे डजन 12, सोचो 12 चूड़ियां बनाने में उनको इतना हाई टेम्परेचर में इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा है उनको. और 25 या 30 रुपीज डजन आज के रेट में. बट अगर पहले की बात करेंगे और सस्ती. Despite long years of hard labor, first as a tailor, मेहनत करे थे, then a Bengal maker, he has to renovate a house, send his 2 sons to school. अब वो कह रहे इतना हार्ड वर्क करा, पहले उन्होंने टेलर का काम करा, फिर उन्होंने बेंगल मेकर का. यहाँ पे क्या लिखा? ही हैज फेल्ड. मतलब इतना उन्होंने कमाया नहीं है, हार्ड वर्क इतना करा है, बट अर्न इतना नहीं करा है कि रेनोवेट हाउस, एक अच्छा सा घर बना सकते थे या अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए भेजते. क्यों नहीं भेजा? क्योंकि ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण. Send his sons to school. All he has managed to do to teach them what he knows. उन्होंने क्या करा? ना तो बच्चों को भेजा, ना एक अच्छा घर बना पाए वो. सिर्फ उन्होंने क्या करा कि जो उन्हें आता था, व्हाट ही नो दैट, को पढ़ाया, अपने बच्चों को पढ़ाया. टॉट टू देयर चिल्ड्रन, देयर सन. क्या है बच्चों वो? दैट इज आर्ट ऑफ बैंगल. मैंने पूरी जिंदगी जो है मैंने क्या करा? हार्ड वर्क करा. बट इंस्टेड ऑफ दैट कितना उसको अर्न हुआ, कितना पैसा कमाया, इतना भी नहीं कहा कि सो दैट कि नेवर सेंड देयर चिल्ड्रन टू. कभी नहीं भेजा उन्होंने, नहीं भेजा क्योंकि पॉवर्टी, इतना अर्न नहीं करा सो दैट दे आर केपेबल टू पे देयर फीस. एफर्ट नहीं पाए. यहाँ पे ये करेगी वे. हाँ, उन्होंने हार्डवर्क करा, इसलिए जो है उन्होंने अपने बच्चे को शिक्षा दी. व्हाट ही नोज द आर्ट ऑफ बैंगल्स.
इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। कर्म क्या होता है बच्चों? हमारे कर्म है। क्या बोला उन्होंने? उसकी मुकेश की ग्रैंड मदर वही, तो व्हाट शी सेड, कहा कि क्या है हमारे कर्म में, हिज डेस्टिनी में भाग्य है, राइट? डेस्टिनी मीन्स फेथ, भाग्य। इज मुकेश ग्रैंड मदर, बोला ये क्या कर्म है, डेस्टिनी, भाग्य है मुकेश की ग्रैंड मदर, who has watched her own husband go blind, अपने आदमी को ब्लाइंड होते हुए देखा, with the dust from polishing the glass of bangles। और किसकी वजह से पॉलिशिंग? जब पॉलिशिंग करते हैं तो डस्ट, सोचो कि ग्लास का, कांच की डस्ट की जब पॉलिशिंग करते हैं तो मे भी कई पार्टिकल जो है उनकी आंखों में चले गए होंगे। दैट इज द रीजन कि उनके हस्बैंड को उन्होंने कैसे होते देखा था, ब्लाइंड, राइट? तो आप देख सकते हैं कि कितना हार्ड वर्क है बिहाइंड। हमें क्या लगती है रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, कितने हम देखते हैं कि टूट गई हैं, बट उसके पीछे अगर आप सोचेंगे तो कितना हार्ड वर्क है बैंगल मेकर्स का। और जो छोटे छोटे 20,000 चिल्ड्रन दे वो वर्किंग देयर, अगर हम उसके बारे में सोचें, अभी भी करें, स्टिल कर रहे थे जब चैप्टर लिखा है, और अभी भी दे आर वर्किंग देयर अराउंड द फर्नेसेस इन द हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है और उसमें वो काम कर रहे हैं, किस तरह से पॉलिशिंग कर रहे हैं, उसकी वजह से समटाइम दे लॉस देयर ब्राइटनेस ऑफ आईज। यहाँ पे यही बता रही हैं कि who has watched, जिन्होंने देखा है her own husband go blind due to dust polishing, can a God given lineage ever be broken? अब जो ये एक जो है पॉवर्टी का है, इम्पावरिश है, वेरी पुअर है, क्या इसको जो है भगवान इसको ब्रेक कर सकते हैं? कि इम्प्लाइज born in the caste of Bengal makers। अब कौन सी लाइन बनी हुई है, कहाँ पे born वो पैदा हुए हैं, कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल। अब ऑब्वियसली अगर बैंगल मेकर्स का काम जो है, प्रोफेशन जो है, बिजनेस कब से चल रहा है, जनरेशन टू जनरेशन हो रहा है, तो बच्चों ने क्या देखा, सिंस बर्थ उन्होंने क्या देखा, बैंगल्स, ओनली बैंगल्स। घर से बाहर गए तो बैंगल्स, घर के अंदर क्या देखा उन्होंने, बैंगल्स। देखे कि they born in the caste of Bengal makers, they have seen only bangles in the house, के अंदर, the yard, अगर आंगन में उन्होंने चूड़ियां देखी हैं, इन एवरी अदर हाउस, अगर नेक्स्ट हाउस में भी जाते हैं या होम में जाते हैं तो वहां पे भी क्या देखी उन्होंने, बैंगल्स, एवरी अदर यार्ड, और दूसरे हर सब जगह क्या देखा, एवरी क्या देखा उन्होंने, क्या देखी, बैंगल्स, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद। और अगर गलियों में निकले, ये तो हमने घर की बात करी है कि घर के अंदर, घर के आंगन में, अपने एज वेल एज नेबरहुड के घर में, आंगन में, इवन स्ट्रीट में भी उन्होंने क्या देखा, बैंगल्स। कहाँ पे है ये, फिरोजाबाद। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो है पूरे के पूरे स्पाइरल जो है, आप बंडल्स देख सकते हैं बैंगल्स के। तो अगर फिरोजाबाद आप जाते हैं तो एवरीवेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं बैंगल्स, डिफरेंट कलर्स ऑफ ब्यूटीफुल शेप एंड साइज। जब आप चूड़ी पहनने जाते हैं तो साइज पूछते हैं ना, कितने बाई कितने की चूड़ी जो है, आपके रिस्ट के अकॉर्डिंग वो आपको चूड़ियां देते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं, डिफरेंट कलर्स के हैं। तो उसके पीछे कितनी मेहनत है वही हम यहाँ पे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप बैंगल्स लेने जाएंगे, बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए कि उसके हार्डशिप, और कौन करता है, ये छोटे छोटे बच्चे करते हैं, इवन उनके ऑल द मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, तो ये क्या है बच्चों, स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स है। अब अगर दूसरी शॉप में जाएंगे, डब्बे में मिलेगी चूड़ियां, पर कई बारी घर में जो है बेचने आते हैं साइकिल में, तो उनके पास क्या होते हैं, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, क्लियर, ये होते हैं, और वो साइकिल में लेके घूमते रहते हैं। सनी गोल्ड, पैडिग्री, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, वो कलर आपको चाहिए होता है। तो कई बार आप लोग मैच करते हैं ना कि भाई अकॉर्डिंग या साड़ी के अकॉर्डिंग हम
तो हर कलर की स्पाइरल ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, मैजिक ग्रीन, royal blue, pink, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow. अब रेनबो में कितने 7 कलर्स होते हैं, तो 7 कलर से कलर बन सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स। 7 कलर से जितने कलर्स बन सकते हैं उतने कलर्स की आप चूड़ियां आप देख सकते हैं। यू कैन सी इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद, इन द हाउस ऑफ, किसी के भी घर के में देख सकते हैं, इन द हाउस, इन द यार्ड, और इवन कैन सी द एवरी फिरोजाबाद कलर, कोई भी कलर हो, कोई भी कलर, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। तो रेनबो में आपको पता जो है, रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर। लाई इन माउंट्स इन अनकैम्प्ड यार्ड्स। अब यार्ड क्या होता है, जो गॉड गिवन लिनेज होता है। हियर अ प्रोफेशन कैरीड थ्रू द जनरेशन ऑफ ए फैमिली ग्लास बेंगल मेकिंग। यहाँ पे क्या बोला है कि इसको कौन तोड़ेगा, कैन ए गॉड गिवन लिनेज, कि भगवान ने दिया है, क्योंकि कौन इसमें कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, तो इसको जो है, जो हमें भगवान ने दी गई है, एवर बी ब्रोकन। यार्ड मीन्स द ओपन एरिया एट द बैक ऑफ द हाउस। मॉन्स मीन्स हीप्स, ढेर जो लगे रहते हैं उसको बोलते हैं मॉन्स। अनकैम्प्ड मीन्स नॉट टेकन केयर, इधर उधर बिखरी, नॉट टेकन केयर ऑफ। पाइल्ड मीन्स केप्ट वन ऑन टॉप, एक पर एक लगाना, ढेर लगाना, उसको बोलते हैं पाइल्ड अप करना। Shanty town means town that is full of small, roughly built huts. Lie in mounds, ढेर लगा है, in unkept yards are piled on 4-wheeled hand carts. अगर वहां पे आप देखेंगे कि हैंड कार्ट, हाथ से चलाने वाली जो गाड़ी होती है, के ऊपर भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा जो है मॉन्सून हीप्स है, ढेर लगा हुआ है, और अनकैम्पेस नॉट टेकन केयर, और ध्यान से ऐसे ही करके उन्होंने जो है ऊपर पाइल्ड अप करा हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है। पुश्ड बाय ए यंग मैन, और उस कार्ड को कौन चला रहा है, व्हील्ड हैंड कार्ड, हैंड कार्ड लिखा है, तो ऑब्वियसली कौन चला रहा है, एक यंग मैन चला रहा है। पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेंस ऑफ द शैंटी टाउन। नैरो मीन्स पतली पतली गलियां। ऑब्वियसली जो अभी हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, इनके हट कहाँ थे, बहुत जो है एरिया कैसा था, नैरो था, गार्बेज से ब्लॉक जो है, ड्रेनेज था, पूरा ब्लॉक था, जो है बैड स्मेल आ रही थी, अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। तो यहाँ पे वो कह रहे कि एक 4-व्हील्ड हैंड कार्ट, ये बैंगल मेकर्स हैं, वो कहाँ रहते हैं, स्लम्स में, फार फ्रॉम द सिटी। वहां से वो एक हैंड कार्ट्स में 4-व्हील्ड कार्ट्स को एक यंग मैन पुश कर रहा था, और कहाँ पुश कर रहा था, नैरो लेन्स, नैरो में पतली गलियों में, ऑफ द शैंटी टाउन, ए टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। यहाँ पे जो है पूरी तरह से जो है कैसे हैं, हट्स हैं, राइट, ए टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल, छोटे रफली बिल्ट हट्स। ये नहीं है कि बहुत अच्छे हैं, सीमेंटेड है, तो बनी है, तो हमने अभी पढ़े थे स्मॉल हट से विदाउट एयर एंड लाइट, कोई एयर नहीं, वहाँ पे लाइट नहीं थी, बट हाई टेम्परेचर में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, वहाँ पे दे आर वर्किंग अराउंड द फर्निशेस, मोल्डिंग कर रहे हैं। क्लियर, यहाँ पे पूरा यहाँ बताया गया है कि ग्रैंड मदर ने क्या बताया कि क्या है, ये कर्म है, यही भाग्य है कि हम क्या है। क्लियर, और वहां पे आप क्या है, क्योंकि बॉन्ड में कुछ देखा, ओनली दे हैव सीन बैंगल्स, एवरीवेयर बैंगल्स। क्लियर, एवरी कलर जो भी आप बना सकते हैं, बॉर्न आउट फ्रॉम द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, आप वहां पे देख सकते हैं। और किस तरह से हैंड कार्ट आप देखेंगे, और किस तरह से वहां पे एक 4-व्हील्ड हैंड कार्ट है, पुश्ड बाय यंग मैन, और उसके ऊपर चूड़ियां कैसे रखी, हीप्स में, अनकैम्प्ड मींस नॉट टेकन केयर ऑफ, पाइल्ड रखी हुई, और कहाँ जा रहे हैं, ए टाउन दैट इज फुल ऑफ स्मॉल रफली बिल्ट हट्स। तो यहाँ पे यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि किस तरह से छोटे बच्चे, इवन सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व है, इंडल्ज हैं बैंगल मेकिंग में।
तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी हैं, और चाहे पेरेंट्स हैं, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, चाहे वहाँ की जो है महिलाएं हैं, वुमेन हैं, मेंबर्स हैं, सब लोग जो है वहाँ पे मिलके काम करते हैं बैंगल मेकिंग. एंड इन डार्क हट में नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स और फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स. फ्लिकरिंग क्या होता है बच्चों? कई बार जो लैंप जला है वो जल रहा है, बुझ रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है. डार्क रूम में डार्क हट है, जैसे अभी हमने कहा विदाउट एयर एंड लाइट. नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स of flickering oil lamps sit boys and girls with their fathers and mothers. अपने फादर, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फादर के साथ, मदर और फादर, पेरेंट्स के साथ बच्चे बैठे हुए हैं. और क्या कर रहे हैं वो? पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास. ये नहीं है कि जितने मेंबर्स हैं, चाहे बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, with their fathers and mother welding pieces of colored glass into circles of bangles. सारे लोग जो हैं क्या कर रहे हैं? मिलके वेल्डिंग कर रहे हैं. वेल्डिंग में ज्वाइन कर रहे हैं. वेल्ड करना आपने देखा होगा कि अगर वेल्डिंग की देखी होगी किस तरह से वो उसको जोड़ते हैं. चूड़ियों के क्या बना रहे हैं? सर्किल में एक बना रहे हैं. और कई बार आपने देखा होगा कि घर में अगर चूड़ी जाती है और अगर आप उसको ऑयल लैंप में लगाएंगे तो वो मोल्ड होनी शुरू हो जाती है. बट यहाँ पे वो एक सर्किल का शेप दे रहे हैं. और किस दे रहे हैं? वेल्डिंग पीस ऑफ कलर ग्लास into circle of bangles. ये सबने देखी होगी कैसी होती है. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. अब बाहर रोशनी है बट अंदर क्या है? डार्क है. ये कैसे है? Without light and air. बाहर की रोशनी और अंधेरे में वो अपने आंखों को जो है एडजस्ट. कई बार आपने जो है होगा कि जब आप धूप कमरे के अंदर आते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है आंखों को एडजस्ट होने का, है ना बच्चों? डेली एक्सपीरियंस है कि अगर हम धूप अंदर सीधे रूम के अंदर जाते हैं तो हमारी आंखें जो है एडजस्ट होने में टाइम लेती हैं. ठीक है. सेम जो है बाहर रोशनी है बट अंदर अंधेरे में एक ऑयल लैंप में वो अपने आंखों को क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लॉसिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट. यही दैट इज द रीजन. बड़े होने से तो क्या रीजन? रोशनी, कम रोशनी को जो है हाई टेम्परेचर में होल्ड करते हैं, सर्किल का शेप देते हैं और अपने आंखों पे जोर डालते हैं. ऑब्वियसली क्या होता है इसकी वजह से? एडल्ट होने से पहले ही they often end up losing their eyesight before they become adults. अब यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टोरी है सविता की. सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रैप. सविता, अभी हमने किसकी बात करी कि हम किस वहां पे गए, ऑथर किसके घर गई? मुकेश के घर गई. वहां उन्होंने देखा एक यंग लेडी जो है बना रही है, स्पिनेच बना रही है फायर वुड स्टोव में, क्ले में. और किस तरह से उसके स्मोक जो है फील्ड जो है आंखों में, आईज किसके फील्ड है? वो फील्ड विद स्मोक बट स्टिल शी स्माइल. और उसके ऊपर जो है कितनी लोगों की जिम्मेदारी है क्योंकि वो घर की क्या है? डॉटर इन लॉ है, बहू है. और मुकेश की, उसके बड़े भाई की और उसके फादर इन लॉ की जिम्मेदारी है. ठीक है. और किस तरह से वहां पे उन्होंने देखा कि एवरी सब जगह, और उनकी ग्रैंड मदर किस तरह से बोलती, कर्म है ये हमारे, ये हमारा भाग्य है कि हम बॉन्ड किस हुए हैं? कास्ट ऑफ बैंगल मेकर. क्लियर. और दैट इज वाई किसने ने हार्ड वर्क करा बट स्टिल में एक अच्छा घर और बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाया. बट मैं जो जानता हूँ वो मैंने किसको पढ़ाया? अपने बच्चों को दिया. दैट इज द आर्ट ऑफ बैंगल. सविता अ यंग गर्ल इन ड्रैप ड्रेस. अब ड्रैपिंग ड्रेस क्या होती है बच्चों? ड्रैप का मतलब होता है फेडेड. एक उसने पिंक ड्रेस पहनी है जो काफी कहते हैं फेडेड है, रंग उड़ा हुआ है. फेडेड, कलरलेस. Sits alongside an elderly woman. बड़ी उम्र की लेडी बैठी और उन कौन बैठी है? सविता. और उसने पहने हैं बच्चों ड्रेस फेडेड
सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास। सोल्डरिंग का मतलब क्या होता है? फाइनिंग। क्या ज्वाइन करी है वो? बैंगल्स को। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास as her hands move mechanically like the tongs of a machine। और उसके हाथ जो है जैसे क्या करते हैं, टोंग्स किसको बोलते हैं बच्चों? एन इंस्ट्रूमेंट, सबके घर में होता है टोंग, चिमटा जिसको हिंदी में कहते हैं। एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू मूवेबल आर्म्स जॉइंट एट वन एंड। हैंड से जुड़ा रहता है बट उस हाथ से होते हैं, चिमटा जिसको हिंदी में कहते हैं ना। तो टोंग्स की तरह जो है तो हाथ थे, कैसे काम कर रहे थे? दे वर वर्किंग लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन। जैसे मशीन है एक टोंग की तरह, बहुत जल्दी जल्दी जो है काम कर रही थी। यहाँ पे किसकी बात कर रही है एनीजा? सविता की बात कर रही है। आई वॉन्डर इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स शी। सेंसिटिव क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग सैक्रेड और होली। कि उसे ये पता है कि वो जो काम कर रही है, बैंगल्स बना रही है, किसकी निशानी है बच्चों? आपकी निशानी, राइट। यहाँ पे ऑथर क्या कह रही है एनीज जंग कि मुझे आश्चर्य है कि इफ शी नोज द सेंसिटिविटी ऑफ द बैंगल्स ही सडनली वन हेल्प्स मी। तो बनाने में वो हेल्प करी है। यहाँ पे क्या? द स्टेट ऑफ बीइंग सेक्रेड और होली। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स। ऑब्वियसली सबको पता है कि ये किसको सिंबलाइज करती है? बैंगल वुमेन के सुहाग को करती है। यहाँ पे ऑथर बता कह रही है पता नहीं वो लड़की जो इतनी मेहनत से, इतनी तेजी से मैकेनिकली जो है फास्ट उसके हाथ चल रहे हैं, मे बी शी न्यू और नोज द वैल्यू ऑफ द बैंगल्स जो है वो हमारे लिए क्या है? पवित्र है, राइट। वुमेन सुहाग। तो जो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सारे बच्चे इसको रिवाइज करें क्योंकि अभी ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम, और कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर योर डाउट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस